क्या इस एनालिसिस के बाद कहां चूकी कांग्रेस पार्टी, क्या कमी रही इस एग्जिट पोल के साथ? आपका पहला रिएक्शन। गरिमा जी, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, करिए। क्योंकि मुझे पहले बताइए कि आपके एग्जिट पोल का आधार क्या है। या आधार कुछ नहीं है, केवल अधर में लटका रखा है, या सिर्फ केवल मनोरंजन के लिए है, लोगों को एंगेज करने के लिए है, या फिर सट्टा बाजारी को बढ़ावा देने के लिए है, या फिर तथाकथित मुख्य धारा के चैनल्स जिनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ चुका है, उनकी साख बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। क्या सैंपल साइज है, सैंपल की प्रोफाइल क्या है, कितने लोग किस उम्र के थे, किस जाति के, किस शहर के, कितने गांव के, ये बताएंगी क्या आप? अनुमा जी, एक बात बोलूं आपसे। अनुमा जी, मैंने जब शुरू किया था ना आज का एनालिसिस, तो मैंने दर्शकों से एक बात कही थी। पहली चीज ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और दूसरी चीज ये कि 2014-2019 ये 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां पर टुडेज चाणक्य का ये एनालिसिस वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट पोल रहा है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम सटीक हैं और हम विश्वसनीय हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी इस पर कोई टिप्पणी है, आपका विरोध हो सकता है और आपकी सहमति हो सकती, दोनों में से आप कहां खड़े? गरिमा जी, आधार नहीं बताया। हम विश्वसनीय हैं आप कह रही हैं, आपके विश्वसनीयता का आधार क्या है वो तो बताइए। आपके दर्शकों को जानने का हक है, मुझे जानने का हक है कि आपने कितने लोगों के ऊपर ये पोल किया था। क्या आपके पास आंकड़ा नहीं है? अगर नहीं है तो इंट्रोस्पेक्शन करिए और ये सभी लोगों को आगे से बताइए, कल के प्रोग्राम में बताइए कि कितने लोगों को, किस जाति के, कितने गांव के, कितने शहर के, इसकी प्रोफाइल भी बताइए। नहीं तो मुझे फिर ठीक है अनुमा जी, आपको मुझसे सवाल पूछने का इख्तियार है, लेकिन मैं भी विद ड्यू रिस्पेक्ट फिर आपसे पूछ लेती हूं। आज एक इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद सारे नेताओं ने, जो पहले बड़े मुख्तलिफ थे, कोई 150 पर रोक रहा था बीजेपी को, कोई 100 पर रोक रहा था, कोई 180 पर रोक रहा था, प्रियंका गांधी 180 पर, राहुल गांधी 150 पर रोक रहे थे। आज वो यूनिफॉर्मिटी के साथ एक नंबर आया 295 प्लस। तो अनुमा आचार्य, फिर ये बताइए कि 295 प्लस का कौन सा सर्वे किया कांग्रेस ने? बहुत बढ़िया, यानी कि आप मान गई कि आपके पास वो आंकड़े नहीं है जो मैंने आपसे पूछे। खैर, इतने उत्साहहीन चुनाव में आपने देखा, चुनाव आयोग ने बहुत देर से फाइनल आंकड़े जारी किए और फाइनल आंकड़ों में कुछ करोड़ वोट बढ़े। क्या ये आपको मालूम नहीं है? बिल्कुल मालूम है। एक बात तो आपको मानना पड़ेगी कि पूरे इंडिया गठबंधन ने कम संसाधनों के साथ और तथाकथित मुख्य धारा के मीडिया के पूर्णता अभाव के साथ और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लगातार आचार संहिता के घोर उल्लंघन के साथ और ईडी और सीबीआई के लगातार शिकार बनते हुए लड़ा। देश में ऐसी कभी मिसाल नहीं मिलेगी। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का ये जुझारू संघर्ष देश के इतिहास में दर्ज हुआ है। तो क्या ये अनुमा आचार्य भी मान रही हैं? अनुमा जी, आप भी क्या मान रही हैं कि ये संघर्ष के तौर पर दर्ज हो गया इतिहास में? एक ऐसा संघर्ष जो परिणति तक नहीं पहुंचा है। देखिए गरिमा जी, आपकी बहुत इज्जत करती हूं और आपको बहुत पसंद भी करती हूं। उसके बाद भी मैं बोलूंगी कि मेरे सवालों का एक का भी जवाब आपकी तरफ से नहीं आया, लेकिन आप मुझ पर सवाल दाग रही हैं। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूं कि अगर हम कोई आंकड़े की बात करते हैं तो मैं अपनी बात कर लूं। मैं पंजाब में बहुत दिन रही और मध्य प्रदेश में बहुत दिन रही और जमीन पर रही। इस भरी दोपहरी में जिसमें आपके रिपोर्टर्स भी घूम रहे थे, मैं भी कहीं पर भी घर के अंदर, कमरे के अंदर नहीं थी। तो मैंने राजगढ़ का चुनाव देखा है और जहां पर मैं कह सकती हूं कि 7 विधानसभाओं में बहुत भारी बढ़त हमको मिलेगी। उसकी एक विधानसभा के बारे में बहुत निश्चित नहीं हूं। तो अगर 7-8 में से 7 में भारी बढ़त देख रही हूं मैं, हाँ, और अपनी आंखों से देख रही हूं, हाँ, तो उस पे भरोसा ना करूं। नहीं तो मैं तो पूछ रही, मैं तो अनुमा जी, मैं तो सम्मान पूछ रही हूं आपसे अनुमा आचार्य। मैं तो सम्मान के साथ पूछ रही हूं कि विरोध कीजिए या तो खारिज कीजिए या फिर सहमति दे दीजिए। गरिमा जी, आपसे मैं भी बहुत पसंदगी के साथ बात कर रही हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं अभी तक। और मैं समझती हूँ आपके पैनल में जितने लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति है जिसने ये पोल किया है कंडक्ट, तो वो मुझे कम से कम ये आंकड़े बताए, जानकारी के लिए बताए। मेरा ज्ञानवर्धन होगा, मुझे पता चलेगा कि किन लोगों पर सैंपल सर्वे हुआ है, क्योंकि हम धूप में घूम घूम कर। तो 295 का जवाब तो अनुमा आचार्य आप भी नहीं दे रही हैं। पर खैर कोई बात नहीं। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। तो अनुमा आचार्य जी, एक बात और, हाँ
गरिमा जी प्लीज ये बताना चाहती हूँ कि आज वाराणसी में जो घटना हुई है उसके बारे में सुनिएगा और पढ़िएगा और देखिएगा भी। कांग्रेस के बटन पर ईवीएम पर टेप चिपका दिया गया था और इसके ऊपर काफी बवाल हुआ है। कहा वाराणसी में जो प्रधानमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र है, तो इतना डर क्या है प्रधानमंत्री जी को? शिवम बड़ा गंभीर आरोप अनुमा आचार्य लगा रही हैं। शिवम मैं कह रही हूं मेरी टैली में, ठीक है अनुमा जी, 400 प्लस या -15, ये 400 का आंकड़ा अनुमा आचार्य गंभीर आरोप लगा रही है। ईवीएम टैंपरिंग का मसला है, इसको मैं ऐसे जोड़ूं क्या? ये मुझे लगता है कि उनके आरोपों का जवाब देते देते तो ये पूरा हिंदुस्तान थक जाएगा, लेकिन इनके आरोप नहीं खत्म होने वाले। अब आप पर ही लगा दिया, बताइए मैं क्या करूं? मैं तो फिर भी, चलिए आप तो पॉलिटिकल भी नहीं है, उन्होंने आप पर भी आरोप लगा दिया। प्लीज बीच में नहीं बोला, रिक्वेस्ट है मेरी। अनुमा जी मैं लौटूंगी, आप जब पूरा लगा मौका रहे थे दूंगी आरोप नहीं आपको, बोला ना। ये निश्चिंत रहिए। देखिए इस देश के अप्रोक्सीमेटली 80% 90% सर्वे एजेंसीज, न्यूज चैनल भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को अप्रोक्सीमेटली 350 प्लस से ज्यादा ही दे रहे हैं। 350 प्लस, 70 प्लस, 80, वही इसी तरीके का ट्रेंड है कहीं ना कहीं। लेकिन आज वो कहते हैं आप इसका सैंपल साइज बताइए, आप इसका डेटा बताइए, आप इसका आधार बताइए। कल जब रिजल्ट आ जाएगा फिर चुनाव आयोग को कहेंगे तो कि ईवीएम खराब था, ये तो ईवीएम में दिक्कत आ गई थी। फिर कोर्ट पहुंच जाएंगे, फिर कोर्ट भी इनको वापस भेज देगा, कहेंगे नहीं नहीं लोकतंत्र खतरे में। अब इनका जवाब कितना दे कोई? लेकिन जब तक अगर मैं एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं कह रही हूं, तो ये भी तो सच है ना कि हिमाचल से लेकर कर्नाटका से लेकर बहुत सारे इलेक्शन ऐसे रहे जहां पर नंबर गेम बिल्कुल उल्टा हो गया। कर्नाटका में तो हाल ही में चुनाव हुआ 10 मई 2023 में, जहां पर आपको आधे से भी कम नंबर मिले कांग्रेस से, जबकि प्रेडिक्शन कुछ और था। गरिमा जी अब की बार 400 पार की टी शर्ट पहन के ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हैं पिछले 4 महीने से। ऐसे ही थोड़ी ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह जाकर अब की बार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार कह रहे हैं। उसका कोई तो आधार होगा और हम देने को तैयार हैं। और आज तो मुझे लगता है इस देश के सभी चैनल्स दे रहे हैं। 2 दिन बाद एग्जैक्ट आंकड़ा भी आ ही जाएगा, सबके सामने इंतजार कर लेते। और मुझे लगता है किसी को, लेकिन ये रियलिटी है। अगर आज नहीं मानेंगे ये तब भी नहीं, आप इस बात को लेकर रेस्ट एश्योर्ड रहिए। आज आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं सैंपल साइज बताइए, उस दिन कहने लगेंगे ये सब ईवीएम का मामला है जी, ईवीएम की वजह से हुआ है। हम तो पहले ही कह रहे थे देश में लोकतंत्र खत्म है। मानना तो है ही नहीं। जिस दिन मानेंगे तो उस दिन यह एड्रेस करना पड़ेगा कि अपना नेता इनकॉम्पिटेंट है, और जिस दिन नेता इनकॉम्पिटेंट मान नहीं है उस दिन उसके बाद चीजों को चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए तैयार नहीं है। तो इनसे एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनता ने एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ दे दी है कि इस देश में, इस दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई तोड़ नहीं है। हाँ, तो ये मानू शिवम, अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट है, कन्वर्ट होता है, तो नेता पर वोट हुआ है, मुद्दों पर वोट नहीं हुआ। मोदी के चेहरे पर वोट हुआ। मुझे लगता है कि चेहरे के साथ चेहरे के काम होना भी बेहद अनिवार्य है। इस देश में चेहरे सब के रहे। अभी जैसे अनुमा जी कह रही कि मैं धूप में रही, मैं अपनी बात मानूं कि नहीं मानूं, मुझे नहीं दिखाई देता ऐसा ट्रेंड। धूप में तो राहुल गांधी भी रहे, लेकिन नहीं मिला ना भाई। धूप में तो 2019 में भी थे, 2014 में भी थे, नहीं रहा कुछ भी। धूप में रहने का मतलब यह नहीं है कि जनता ने एक्सेप्ट कर लिया आपको। विषय साफ है। हाँ। जनता ने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम देखे, जनता ने नेता की एक्सेप्टेबिलिटी देखी, जनता ने इनका यह डामाडोल रवैया देखा कि पंजाब में साथ हैं, चंडीगढ़ नहीं, पंजाब में अलग है, चंडीगढ़ में साथ हैं, दिल्ली में अलग है, दिल्ली में साथ है, पंजाब, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में फिर जाके अलग हो जाते हैं, और उसके अलावा केरला में जाकर फिर अलग हो जाते हैं, दिल्ली में फिर साथ आ जाते हैं। ये खिचड़ी है भाई। ये खिचड़ी का मसला, लॉटरी का टिकट थोड़ी ना है कि 10 रुपए का टिकट लो और 1 करोड़ रुपए जीत जाओगे। ये चुनाव है। 10